Good morning, students. Today we are going to read the poem The Wonderful Words. In this poem, the poet Mary O'Neill wants to convey the thought that we should interact our feelings or thoughts with the help of words. Never let a thought shrivel and die. The poet wants to say that जो आपके अंदर विचार हैं, जो आपके अंदर कोई बात चल रही है, उसको आप घुटने मत दो, उसको मरने मत दो। उन चीजों को उनको एक्सप्रेस करो, उनको कहने की कोशिश करो। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। जो वर्ड्स हैं, ये एक अच्छा तरीका है अपनी बात को किसी के सामने प्रकट करने का या व्यक्त करने का। फॉर इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल गेम। फॉर इंग्लिश इट इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल गेम। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से आप अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझा सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले। और आप उसके इंग्लिश वर्ड्स के द्वारा या कोई भी जो बात है, एक अच्छे तरीके से उन चीजों को खेल सकते हो, समझ सकते हो। ऑल दैट यू डू इज टू मैच द वर्ड्स। आपको सिर्फ वर्ड्स को मैच करना है या वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है। जो आपके दिमाग में बातें चल रही है, आपने उनको एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश करनी है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर आ जाए। आपके दिमाग में कोई ऐसा संशय ना रहे कि आप इस चीज को या इस भाव को आप व्यक्त नहीं कर सकते। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। जैसे कि नए नए विचार आपके दिमाग में आते हैं, जैसे एक दूल्हे को एक नए तरीके से बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, वैसे ही अपनी फीलिंग्स को आप नए नए शब्दों के द्वारा या नए नए वर्ड्स के द्वारा अच्छे से दूसरे को समझा सकते हो या दूसरे को दिखा सकते हो अपनी फीलिंग्स को। For many of the loveliest things have never yet been said। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप किसी के द्वारा किसी को अच्छे से नहीं समझा सकते हो, किसी चीज को व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश में जिनके द्वारा आप आसानी से और बहुत इंप्रेसिव वे में बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को दूसरों को समझा सकते हो। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो हमारे विचारों के लिए एक भोजन और एक खाने का काम करते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्ट्रेंथ। वो हमारे विचारों को एक शरीर का एक रूप देते हैं और उन विचारों को एक नई दिशाओं में झूलने का या दूसरों तक पहुंचाने का, एक अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते हैं। एंड एवरीवन्स लॉगिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। और जब आप एक अच्छी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हर कोई आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आप वास्तव में क्या कहना चाहते हो, या आप अपने शब्दों के द्वारा ये वर्ड्स को इतने इंप्रेसिव वे में वो दूसरों को समझाते हो कि वो हर व्यक्ति उन विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। Some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes। सिर्फ शब्द ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपके दिमाग में जो चीजें या जो विचारधारा आपके दिमाग में दबी रहती है, आप किसी के साथ वो चीजें नहीं शेयर कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, वो आप शब्दों के द्वारा दूसरों तक उसको आसानी से पहुंचा सकते हो, उन चीजों को व्यक्त कर सकते हो। From its prison behind your eyes, maybe your mind is holding now and marvelous new surprise। शायद आपने जब अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा दिया शब्दों के द्वारा, तब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री है और आपके दिमाग में एक अद्भुत सी आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है, एक सरप्राइज आपके दिमाग में, एक बहुत ही आपको चकित करने वाली चीज आपके दिमाग में आ रही है कि जिसके माध्यम से एक शब्दों के माध्यम से बड़े आसान तरीके से और एक बेहतर तरीके से आपने अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचा दिया। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।